हेलो। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। लास्ट क्लास हमारी जो है डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आया था वो आया था नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये SK ड्यू ने दिया था और 1965 में ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था, रिहेबिलिटेशन ऑफ 7,000 पाकिस्तानी। ठीक है, जो पाकिस्तान से आए थे, जो पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में आए थे, तो उनका रिहेबिलिटेशन पे काम किया गया था। 7,000 पाकिस्तानी माइग्रेंट जो थे, जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनका रिहेबिलिटेशन पे काम किया था। ठीक है, मजदूर मंजिल भी बोलते हैं इसको। इसका आपका रूरल कम अर्बन टाउनशिप बनाए गए थे। रूरल कम अर्बन टाउनशिप इस तरीके के छोटे छोटे शहर से डेवलप किए गए थे, जिनमें इन 7,000 लोगों को रखा जाए। ठीक है, कॉलोनी में स्कूल हो गया, एग्रीकल्चर फार्म, पॉलिटेक्निक, ट्रेनिंग सेंटर, ये सब दिए गए थे। ठीक है, इसमें डेयरी सिखाया गया था, पोल्ट्री फार्म्स, पिगरी फार्म। पोल्ट्री में क्या आता है आपका, जो वो मुर्गी पालन। ठीक है, पिगरी हो गया आपका सुअर पालन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया आपका। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब हम उगाते हैं, फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर करना, गारमेंट्स सिखाना। ठीक है, गारमेंट्स फैक्ट्रीज लगाना, उन पे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, और आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप बनाना, शॉप एंड फैक्ट्रीज बनाना, ये सारे काम इस एरिया में किए गए थे। तो छोटे से एक छोटे छोटे शहर बनाए गए थे, जिनमें सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई थी। और जो हमारे बाहर के, जो पाकिस्तान से उस समय 1948 में जो वो आए थे, माइग्रेंट्स आए थे, उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का काम किया गया था। ठीक है, फिर है प्लानिंग कमीशन। इसके बाद आया प्लानिंग कमीशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर 5 ईयर प्लान्स चले हैं हमारे प्लानिंग कमीशन के अंदर। तो ये प्लानिंग कमीशन अभी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर, कितने जो 5 ईयर प्लान्स हमारे चले हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो है आपका स्टार्ट हुआ था 1950 से लेकर 2014 तक ये चला था। उसके बाद 2014 में इसको हटा करके इसकी जगह नीति आयोग आ गया है अब। ठीक है, तो ये पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, जो 1950 से लेकर 2014 तक चलता था। इसके अंतर्गत सारे प्रोग्राम जो हैं वो, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो चलते थे। उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम चलते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें डेवलपिंग द प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, आपके जो भी जो आपका नेशन है, जो भारत का जो डेवलपमेंट है, इंडिया का डेवलपमेंट आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है, उसको बैलेंस करना है। जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, उनको बेहतर तरीके से यूज़ करें, इफेक्टिवली यूज़ करें, और आपका देश जो है वो डेवलप करें। ठीक है, डेवलपिंग द प्लान फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करके आपको अपने देश को क्या करना है, डेवलप करना है। प्लानिंग कमीशन का ये काम था। इसे अभी डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। इसके बाद यहाँ आए हमारे CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुआ था। ये इसमें 55 कम्युनिटी प्रोग्राम जो हैं वो कवर किए गए थे। 55 कम्युनिटी प्रोग्राम इसके अंदर कवर किए गए थे। इसके हेड कौन थे, SK ड्यू थे, जो अभी नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट के भी थे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 में हमारा स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट CDPs। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा 500 स्क्वायर माइल को इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया था। इतना एरिया लिया था इन्होंने। 300 विलेजेस इन्होंने लिए थे। ठीक है, 300 विलेजेस पे काम किया था, जिसमें 2 मिलियन पीपल्स को इन्होंने क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, 2 मिलियन पीपल्स को, 2 मिलियन पॉपुलेशन को इन्होंने कवर किया था। ठीक है, विलेज लेवल वर्कर है हमारे, विलेज लेवल वर्कर इन्होंने इसमें बनाए थे, जो गांव में जाकर के क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, तो मेन इन्होंने ये काम किया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट बनाए थे। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिपार्टमेंट मतलब प्रोजेक्ट्स में क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या था, जैसे आजकल भी वो चलता है कि जो CDPOs होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, वो एरिया डिवाइड होता है उनके पास, उस एरिया पे उन्हें काम करना होता है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल डिपार्टमेंट इसमें बनाए गए थे। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पे काम किया था इन्होंने। एनिमल्स जो आपके वेटनरी होते हैं, पशु चिकित्सक, उस पे काम किया था। हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम किया था। PWD पे इन्होंने काम किया था। PWD क्या है आपका, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला एरिया होता है। ठीक है, PWD पे इन्होंने काम किया था।
डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनाए थे इन्होंने, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मतलब एसएमएस ये हैं आपके सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, तो उससे क्या होगा, उस एरिया के एग्रीकल्चर को उन्होंने पे वो काम करते थे, ठीक है। सब्जेक्ट लेवल स्पेशलिस्ट में आपका एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ एंड सोशल एजुकेशन पे इन्होंने काम किया था। पंचायत विलेज लेवल वर्कर पे इन्होंने पंचायत बनाई थी और विलेज लेवल वर्कर को क्या था, विलेज लेवल वर्कर अपॉइंट किए थे ताकि वो गाँव में जाकर के काम कर सके, ठीक है। और फर्स्ट एड मैन ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट एड्स की ट्रेनिंग भी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट एड्स मतलब प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग भी इन लोगों को दी जाती है, जो वो होते हैं ना जो विलेजेस में जो वो दाई वगैरह होते हैं उनका काम भी इनको सिखाया गया था, ठीक है। तो ये आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका आया था 1960 से 61 में, ठीक है, 1960 से 61 में आया था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक तो इनके वो आ जाते हैं प्रोग्राम, सॉरी, एक तो इनके फुल फॉर्म आ जाती है और ईयर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। पैकेज प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया था, सब कुछ लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ ही उसमें डाल दिया था, ठीक है। तो कलेक्टिव एंड स्पेलिंग शायद स्टिमुलस एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो भी हम प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, इम्प्रूव जो भी हमारी प्रैक्टिसेस है, जो भी हम विलेजेस में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो सीड्स पे काम कर रहे हैं हम, या हम पोल्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव करने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। स्टडी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। उत्पादन के लिए साधन प्रदान करना, ठीक है, ताकि आप बेहतर उत्पादन हो, बेहतर प्रोडक्शन हो आपका, उसके लिए आपको क्या मिले, रिसोर्सेज मिले, अच्छी आपको सीड्स मिले, अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको मिले, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई विभाग अच्छे से काम करे, तो ये सब चीज़ें, इन सब फैसिलिटीज़ को मिलेगी तो आपका प्रोडक्शन अपना आप ही बढ़ जाएगा। तो इन्होंने प्रोडक्शन कितना बढ़ाया, 50 to 60% तक इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। इसमें लाइव स्टॉक पे काम किया था, पोल्ट्री पे काम किया था, रूरल इकोनॉमी पे काम किया था, सेल्फ स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज को बढ़ाने पे इन्होंने काम किया था, अपनी खुद की शक्ति बढ़ाना और अपने संसाधनों को बढ़ाना, जैसे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिस्टोर करना। बारिश में क्या हो, जब आपका रेनी सीजन आता है तो उसमें सोक पिट्स बनाए जाएँ, तो उससे क्या होगा, वो जो वाटर है, हम जो पॉन्ड्स बनाते हैं उसका भी यही कॉन्सेप्ट है, जो तालाब होते हैं ना गाँव में, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। वो क्या करते हैं, जो आपका रनिंग वाटर है उसमें स्टोर हो जाता है, जो रेनिंग वाटर है उसमें स्टोर हो जाता है, फिर वो नीचे कहाँ चला जाता है, वो आपके सरफेस वाटर में चला जाता है, वो आपके, ठीक है, जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे मोटर से ऊपर लेकर के सिंचाई कर सकते हो उससे, ठीक है। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। इसके बाद दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये IAAP, ठीक है, ये 1964 से 65 में आया था। इम्प्रूव साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कवर 20% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। इम्प्रूव क्या है, साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव, इम्प्रूव साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, मतलब एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो, साइंस से रिलेटेड, साइंस को हम कहाँ डाल दें, एग्रीकल्चर के साथ मिला करके, तब हम बेहतर प्रोडक्शन करें, ठीक है। और कवर 20% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, इन्होंने क्या किया था, लगभग 20% तक की खेती को अपने इस प्रोग्राम में कवर किया था। एम्फेसिस किया था वीट, राइस, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, पोटैटो और पल्सेस पे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था कि इनका प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारा चला था वीट पे और राइस पे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम। इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन पे इन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन था जो आपका गेहूं है, और एक पूरा इन्होंने रिवोल्यूशन चलाया था, एक तरीके से कैंपेन जैसे चलाए थे, जिसमें गेहूं और जो आपके अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, इनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। पैकेज प्रोग्राम बोल सकते हो आप इसको भी, पहला वाला भी पैकेज था, ये भी पैकेज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज इसमें दी थी इन्होंने। दूसरा है फिजिकल, सोशल एंड
इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं, सोशल, फिजिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशन, जो ये सब इंस्टीट्यूशन जो आपके ज़रूरी हैं आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमें क्या करने थे, इसके अंदर हमें यूज़ होते हैं। यानी कि फिजिकल में क्या है, फिजिकल में आपका क्या आएगा, आपका जैसे आपके लिए सिंचाई है या नहीं है, सिंचाई की फैसिलिटी, उसके अलावा या आपके जो इक्विपमेंट्स आपके पास पूरे हों, ठीक है। और सोशल में क्या आएगा, आपको लोग आपके आसपास अच्छी खेती हो रही हो, आपको भी लोग अच्छे से खेती को समझाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपकी होनी चाहिए, इससे अच्छा आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है और भी बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद आया हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम ये हमारा आया था HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग मतलब अच्छी क्वालिटी की आपकी खेती होनी चाहिए भाई। 1966 से 67 में ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स, जो आपके अनाज हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अनाजों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। इसमें 1971 से 72 के अंदर मिनी किट प्रोग्राम भी डेवलप किया था, ठीक है। यहाँ तो सारे अनाज लेके चल रहे थे, ठीक है, इसमें तो सभी अनाज चल रहे थे, जितने भी अनाज थे आपके, जितने भी ग्रेन्स हैं, सबको लिया जा रहा था। और 1971 से 72 के बीच में एक मिनी किट प्रोग्राम भी चला, जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस, राइस की हाई यील्ड वैरायटी पे, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी को पे काम किया उन्होंने, कि राइस पे जो ये अभी जो ICAR का एग्जाम हुआ था, ASRB वाला, उसमें उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे रखा था कि जो मिनी किट प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो मिनी किट प्रोग्राम आपका किससे रिलेटेड है, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ राइस से रिलेटेड था, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अभी, जो अभी आपका 2023 में ASRB नेट का हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया था उन्होंने। एजुकेट फार्मर, सीड सप्लाई और ट्यूबवेल्स पॉइंट, ठीक है, ये सब उन्होंने इसमें काम किया था। एक तो फार्मर्स को एजुकेट करना, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सप्लाई करना, फार्मर्स तक पहुंचाना, और ट्यूबवेल्स बनाना, ठीक है। ट्यूबवेल्स कौन सी होती हैं, अब वो जिनसे सिंचाई करते हैं, वो होती है ना खेत में बड़ी बड़ी ट्यूबवेल्स, जिनसे पानी की सिंचाई की जाती है, तो उसको हम इसमें लगाने पे काम किया था। फिर है मिड डे मील स्कीम्स, ठीक है। इसके बाद हमारी अब ये कुछ अब नई नई स्कीम्स भी आने लग गई हैं। अभी तक आपने देखा होगा ज़्यादातर सारी स्कीम्स जो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, देखिए अब थोड़ी थोड़ी स्कीम्स और भी हैं जो हम मेन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मिड डे मील स्कीम्स थी, तो मिड डे मील स्कीम क्या थी, इसमें आपको क्या करना है, 1995 में स्टार्ट हुई थी। आजकल इसको हम बोलते हैं पोषण, है ना, पोषण अभियान जो चल रहा है, वो हमारा मिड डे मील का नाम चेंज करके उसको पोषण अभियान आजकल बोल दिया गया है, ठीक है। तो 1995 में प्रोवाइड कुक्ड फूड इन स्कूल, जो आपका स्कूल है वहाँ पे आपको पका पकाया खाना मिलेगा। और कैसा खाना मिलेगा, सिर्फ खाना ही नहीं मिलेगा, वो खाना न्यूट्रिशियस होगा, ठीक है। उसमें पूरा आपको बताया जाता है कि कितनी आपकी उसमें कैलोरी होगी, कितनी आपकी उसमें प्रोटीन होगा, पूरा उसमें बताया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन एजुकेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये इसको कौन स्पॉन्सर करता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यानी कि जो सेंटर है वो इसको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। स्टेट वाले नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है इसमें पैसा, कौन देता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसका पैसा, ठीक है। फिर है आपका इंक्रीज इनरोलमेंट इन स्कूल एंड अटेंडेंस। इससे क्या होगा कि आपको पका पकाया खाना मिलेगा, आपको कुकड मील मिलता है। बल्कि एक टाइम पे तो इससे ना अटेंडेंस पे बहुत फ़र्क पड़ा था। जो लोग बहुत गरीब थे, जो बच्चों को बिल्कुल खाना भी नहीं दे सकते थे, तो उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, ताकि उन्हें लगा कि कुछ नहीं तो उनको बच्चों को खाना तो मिल जाएगा एक टाइम का, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इससे आपके स्कूल की अटेंडेंस बढ़ी, ठीक है, बच्चे स्कूल आने शुरू हुए, और ये एक टाइम पे बहुत अच्छा पॉपुलर स्कीम चली थी, ठीक है। हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा था, जो वर्कर थे, मजदूर थे, उन्हें दिन में बच्चों के खाने की टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि खाना कहाँ मिलता था, उन्हें स्कूल में मिलता था, ठीक है। इसके अलावा आपको डिक्रीज न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स फूड दिया जाता है, इसमें आपका ना पूरा एक मेन्यू तैयार होता है कि आपको दिन में क्या क्या आप दे रहे हो, पूरे 7 डेज़ का मेन्यू होता है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि उस मेन्यू में जो भी आपने बच्चों को दिया है उसमें क्या क्वालिटेटिव आप उसको दे रहे हो। तो डिफिशियंसी जो बच्चों की जो माल न्यूट्रिशन है, डिफिशियंसीज है, उसको भी इसमें घटाने का टारगेट इनका था, ठीक है। फिर है जवाहर रोजगार योजना, हमारी आई थी JRY, हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में, 1989 और 1990 में थी ये। इसमें जवाहर रोजगार योजना, रोजगार से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या था, रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट देना,
तो इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरिया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे अंडर एम्प्लॉयड मतलब जो बहुत कम खर्च कमाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम कमाई कर रहे हैं या फिर बिल्कुल कमाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड जो थे, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है रूरल एरिया के, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। या तो बहुत कम कमा रहे हैं जिसका जो उनके लिए डेली लाइफ की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे, वो इसेंशियल्स भी पूरे नहीं कर पा रहे, या तो उनके लिए था, या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो जिनके पास रोज़गार है ही नहीं, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज रूरल इकनॉमी, ठीक है, रूरल की इकनॉमी को बढ़ाना, ताकि गाँव विलेज में भी क्या जाए, पैसे जाए, और जो भी आप इकनॉमी है, मनी है, वो विलेज लेवल पे भी पहुँचे, और फिर विलेजर्स जो है उसको यूज़ करके अपना अच्छी हेल्थ जो है उसको, अपनी अच्छी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, बढ़ा सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फर्स्ट अप्रैल 2013, हाँ ठीक है, 1999 में तो ये वाली आई थी। फिर 1 अप्रैल 2013 में इसका नाम रख दिया गया था राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसको फिर चेंज करके क्या बना दिया था इन्होंने, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब जो गांव के जो युवा हैं उनको किसी भी तरीके से रोजगार देना, कि उस रोजगार अपना खुद का रोजगार भी कर सके, उन्हें रोजगार कुछ वो अपनी इनकम भी कर सके, ठीक है। प्रत्येक परिवार को बीपीएल से ऊपर उठाना, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से बेहतर आपको ऊपर लेके आना है, ठीक है। 2011 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको बोला गया 2011 में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इनका मेन टारगेट क्या था, जो आपके प्रत्येक परिवार है उनको बीपीएल से उठाना, तो बीपीएल से उठाने के लिए क्या देना है, उन्हें आजीविका उनकी बढ़ानी है, उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा देना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना, ये हुई आपकी 2 अक्टूबर 1993 में। अबव 18 ईयर से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको क्या देना था, सेविंग अकाउंट उनके खुलवाए गए थे महिला समृद्धि योजना में, ठीक है, योजना नहीं है सॉरी, ये महिला समृद्धि योजना है। 2 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें 18 ईयर से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या बनाया गया था, सेविंग अकाउंट जो है वो खोले गए थे। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष है नेशनल क्रेडिट फंड्स फॉर वुमेन्स, ठीक है, ये आपका स्टार्ट हुआ 30 मार्च 1993 में। पुअर महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराना, जो गरीब महिलाएं हैं अगर वो अपना कुछ काम करना चाहती है तो उन्हें क्या दे सकते हैं, आप लोन दे सकते हैं, ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट कुछ कर सकें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुई थी। पक्की सड़कों को गांवों तक जोड़ना, ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया मेरा सड़क ऐप, ठीक है। इसी में ही 2015 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, मेरी सड़क, ठीक है, ऐप को लॉन्च भी किया गया है 2015 में। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये मनरेगा है, ठीक है, नरेगा और मनरेगा जो हमारे हैं नेशनल गारंटी एक्ट है ये, और अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा हम इसे बोलते हैं। इसमें ये जो एक्ट है ये आपका कब पारित हुआ, ये हुआ आपका 25 अगस्त 2005 में ये एक्ट जो है ये आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपका एक्ट जो है पारित हुआ। 1 अप्रैल 2008 में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हो गया, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हो गया था, सभी डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी देखो आपके गाँव में ये वाला चल रहा होगा, आसपास के एरिया में, शहरों में, इसमें जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है, कुछ दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, साल में इतना एम्प्लॉयमेंट उन्हें देना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 अप्रैल 2018 में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया था, लॉन्च हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, फिर इसको मनरेगा कर दिया गया। इसमें क्या है, जो अनस्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड मतलब जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट काम, किसी भी काम में वो एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को रोजगार देना, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। किसमें, कहाँ है वो, गरीबी रेखा से
नीचे हैं, ठीक है, उनको क्या देना, रोजगार देना। 100 दिन का रोजगार पर ईयर, मतलब कम से कम एक साल में उनको 100 दिन का रोजगार आपको देना है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आया आपका, इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। ये हमारा 12 अप्रैल 2005 में आया था, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था ये 1977 में, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो ये आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं आपके भारत सरकार के द्वारा सन 1977 में लॉन्च हुआ था ये, और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना इसमें चलाई गई थी रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, ठीक है। रूरल हेल्थ मिशन के अंदर ये चलाया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये आपका, के अंदर मिशन चलाए गए, ठीक है। क्या चलाए गए थे, इसके अंदर मिशन चलाए गए थे, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, NRHM, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, भारत सरकार के अंतर्गत क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके अंदर भारत सरकार ने क्या किया था, 1977 में कुछ हेल्थ रिलेटेड क्या चलाए थे, मिशंस चलाए थे। वो मिशंस क्या है हमारे, ये हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर किसने स्टार्ट किया था, ये प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था हमारे 2005 में, जो भी थे, एक्सेस अफोर्डेबल क्वालिटी एंड हेल्थ केयर, ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर। तो एक तो एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबल मतलब हर कोई जो है उससे एजुकेशन को एक्सेस कर सके, पहुंच सके वहाँ तक, एजुकेशन नहीं सॉरी हेल्थ तक, ठीक है। हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर है, मेडिसिन है, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, वो उसको खरीद सके, अफोर्डेबल हो, वो उसे खरीद सके, क्वालिटी हेल्थ हर किसी को मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर हर किसी को मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। ग्रामीण पीपल्स के लिए है ये। डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो बच्चों की डेथ हो जाती है जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, तो उसको घटाना। और जो हमारे डिलीवरी के आसपास में या डिलीवरी के चलते जो मदर्स की डेथ हो जाती है उसको भी घटाना, ठीक है। फिर है आपका पॉपुलेशन को बैलेंस रखना और स्टेबलाइज रखना, कि आपने देखा होगा पहले ज़माने में अगर बच्चे ज़्यादा होते थे तो डेथ भी बहुत ज़्यादा होती थी, पूरे के पूरे गांव, एक थोड़ा छोटा सा वायरस आया उसने पूरा का पूरा गांव साफ कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, पॉपुलेशन को बैलेंस रखना और स्टेबलाइज रखना। डिक्रीज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको घटाना, ठीक है। इंक्रीज लाइफ स्टाइल को बढ़ाना, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना। इसके बाद है आपका इसमें ना इसी के अंदर जो है आपकी आशा वर्कर काम करती हैं, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आपके इसके अंतर्गत क्या काम करती हैं, आपकी जो आशा वर्कर है ना वो उसी के अंदर काम करती हैं, ठीक है। आशा वर्कर की फुल फॉर्म क्या है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनकी फुल फॉर्म है। यह हेल्थ मिशंस के अंदर काम करती हैं, ठीक है। तो जो आपका है ये जो हेल्थ सिस्टम और को कहाँ तक पहुँचाती है, टारगेट पॉपुलेशन तक पहुँचाती है। तो नीचे जो एक लाइन नहीं आई है इसमें ये लिखा है कि हेल्थ पॉपुलेशन को कहाँ पहुँचाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को कहाँ पहुँचाती है, टारगेट कम्युनिटी तक पहुँचाती है। जैसे कि आपकी जो आशा वर्कर आपके एरिया में होंगी, विलेज में होती हैं, वो घर घर जाती हैं और जैसे मेडिसिन देना और आपको वैक्सीनेशन करना, ये सब काम वो करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना है, नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है इसका नया नाम इंदिरा आवास योजना का। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उन्हें पक्का घर बनाना और टॉयलेट्स के साथ, ठीक है, टॉयलेट्स के साथ पक्का घर देना। तो ये इंदिरा आवास योजना 1996 में आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री PMKVY खूब चल रहा है आजकल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या है, ये आपका 15 जुलाई 2015 में था, ठीक है, 15 जुलाई 2015 में है, ये में स्टार्ट हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये किसके अंदर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, पॉलिश करना आपकी स्किल्स को, आपको छोटे छोटे काम सिखाना, ताकि आप गवर्नमेंट के भरोसे ना रहो कि वो ही आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, आप खुद से अपना कुछ रोजगार जो है वो कर सको, ठीक है। जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स ट्रेनिंग टू यूथ को इस तरीके की ट्रेनिंग देना, स्किल्स सिखाना जो कि वो इंडस्ट्रीज़ में और कंपनीज में काम कर सके, ठीक है। स्किल रिकग्नाइजेशन फॉर प्रायर लर्निंग,
RPL, ठीक है। RPL का मतलब क्या है? स्किल रिकग्नाइजेशन फॉर प्रायर लर्निंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहले से आपको कुछ आता है लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इनके पास जाओ, इन्हें बताओ कि हमें ये आता है और आप इन्हें दिखाओ कि भाई मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ, तो ये आपको उसका सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि आपको कहीं भी आसानी से नौकरी मिल सके, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं। कौशल रोजगार मेला इसके अंदर लगता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो आजकल बहुत फेमस है, जो चल रही है, ठीक है। फिर है इसके बाद है आम आदमी बीमा योजना, ठीक है। 2007 में आया था, ये शिमला में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। निःशुल्क बीमा देना किसको? भूमिहीन खेतीहारों को, ठीक है, के मुखिया खेतीहारे के मुखिया के बिना अवधि पूर्ण होने पे, ठीक है। 30,000, ठीक है। अगर आपका जो ये आम आदमी बीमा योजना जो 2007 में हमारा शिमला में हुई थी, इसमें अगर आपका जो मुखिया है जिसमें खेत नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो बीमा अवधि पूर्ण होने से पहले तो उसका क्या 30,000 मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 75,000 मिलेगा, और हाथ पैर अक्षम होने में 37,500 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है। ये बीमा है आपका हेल्थ का बीमा जो आप कराते हो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना डेवलपमेंट योजना 2011 में स्टार्ट हुई थी। ये जो सड़क प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत नहीं आती, उन सड़कों को किसके अंतर्गत लिया गया था? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत लिया गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पाथ योजना, ठीक है, ये हमारी कब हुई थी? अप्रैल 9, 2012 में हुई थी। गाँव में कंक्रीट सड़क या नाली बनवाना, ठीक है, दोनों साइड नाली बनवाना और कंक्रीट की सड़क बिछवाना, ठीक है, ये काम इसके अंतर्गत हुआ था। तो ये मेन जो प्रोग्राम्स थे, ये हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स पढ़ लिए। अब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन इनका एक एक हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं, ठीक है। इनका ईयर हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इनमें नहीं पढ़ना, बस उनका ईयर और किसने वो स्टार्ट किया था और क्या उसकी फुल फॉर्म है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने सब अरेंज किए हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं ईयर वाइज, ताकि एक हमारे पास आइडिया हो जाए कि सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था, तो इससे हमें इसको समझने में आसानी मिलेगी एक लेआउट में, ठीक है। तो ये सारे इसमें से ज़्यादातर प्रोग्राम हम पढ़ चुके हैं अभी जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन है जो 1903 में आई थी, सर डैनियल हैमिल्टन ने स्टार्ट की थी, ये हमने पढ़ ली है अभी। तो सबसे पहली स्कीम यही है जो हमारे देश में शुरू हुई थी, ठीक है। स्कीम ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्णन गोखले ने स्टार्ट की थी, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वर्क एट शांति निकेतन, इसके बाद वर्क एट शांति निकेतन शुरू हुआ था 1908 में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था, एफएल ब्राइन ने किया था, ठीक है। मार्थंडम हमारा 1921 में हुआ था और स्पेंसर हैश ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी स्टार्ट हुई थी? गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था 2021 में, और महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था 27 में, सॉरी, और ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन बड़ौदा, ठीक है, ये हमारा वीटी कृष्णम आचार्य ने शुरू किया था, और ये 1932 में हुआ था, ठीक है। इंडियन विलेज सर्विसेज 1945, इंडियन विलेज सर्विसेज है आपके 1945 में स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। ये हमारी किसने स्टार्ट की थी? ये आपकी गई थी आर्थर टी मोशन ने और बीएन गुप्ता ने, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1947 और 48 में हुआ था, ये एल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। सर्वोदय प्रोग्राम हमारा 1948 में स्टार्ट हुआ था, विनोबा भावे और एक नाम और मैंने आपको बताया था, उन दोनों नामों ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर है हमारा, ये शिटोली ने स्टार्ट किया था, शिटोली ने काम किया था इस पर। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट हमारा एसके ड्यू ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको बस एक एक लाइन में याद करना है, अभी आगे वैसे इसमें थोड़ा बहुत है भी पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊँगी, ऑर्गेनाइजेशन हैं कुछ ये। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका 1919 में स्टार्ट होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है, ये हमारी वर्ल्ड बैंक है जो हमें लोन्स देती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? लोन्स देना, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 1944 में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1944 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 1945 में स्टार्ट होता है, हेडक्वार्टर का है इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें याद होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस में है। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, ये भी क्या है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1945 में स्टार्ट हुआ था और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यूनिसेफ आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, ये 1946 में आया था और न्यूयॉर्क जो है ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी 1948 में हुआ था और आपका जो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा जो है आप इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPSED, ठीक है, ये 1960 में तो इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया का है। तो ये वाले जो अभी तक हमने ये वाले देखे, ये कुछ ये हमारे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे ILU से, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILU से लेकर के यहाँ तक ये सब हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अभी हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ILO क्या है, ये लेबर्स के लिए काम करता है, लेबर जो लोग, जैसे मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, कहीं भी एम्प्लॉई हूँ मैं, तो मैं भी एक तरह की लेबर हूँ, तो ये मेरे लिए भी बनाएगा रूल्स। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इनके पास कंप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक पैसा देने का काम करता है। UNA आपको मेनटेन रखता है हर देश की कमी को और ज़रूरतों को। अगर कहीं भी कोई किसी देश के साथ कोई बुरा हो रहा है तो उसके साथ भी ये काम, उसको भी हेल्प करता है। यूनेस्को हमारा क्या करता है, जो भी आपकी ये हमारे उसमें आपस में सभी देशों में मित्रता बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देने का काम करता है ये, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे देने का काम करता है एक तरीके से। यूनिसेफ हो गया जो बच्चों के लिए प्रोग्राम चलते हैं, यूनिसेफ और WHO दोनों ही आपके एक जैसे प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे अपने जब हमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर NIPSED है, NIPSED हमारा क्या है, ये इंडिया का है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका कहाँ 1966 में स्टार्ट हुआ था। इनका काम क्या है, इनका काम होता है बच्चों से रिलेटेड रिसर्च करना और उनके लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, इनके वहाँ एक्सपेरिमेंट लैब्स चल रही हैं, तो इन सबसे क्या करते हैं, बच्चों पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो NIPSED का काम मेन ये है। फिर का डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मद्रास हम पढ़ चुके हैं, 1946 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन हम पढ़ चुके हैं, 1950 में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट। फिर इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट NDC, 1952 में आया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक तरह की काउंसिल है, ये भी हम पढ़ेंगे जब 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये 1952 में स्टार्ट हुई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हम पढ़ चुके हैं, CDP 1952 में स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये 1952 में हुआ था। तो इनका और ये वाली स्कीम्स हैं ये हमने पढ़ी नहीं है डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं नहीं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं। यही मैंने एक एक लाइन में इसका लिख दिया है कि इसमें क्या मेन आपका काम था, ठीक है। तो ये नेशनल गवर्नमेंट हेल्थ मिशन है, 1952 में हुआ था और इसका काम क्या था, इंक्रीज करना है हेल्थ को, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमने पढ़ लिया है, IADP 1960 से 61 में हुआ था ये। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP आपका 64 से 65 में आया था, ठीक है। फिर है क्रेडिट अथॉरिटीज़ स्कीम, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ी है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस एक लाइन में मैंने यही लिख दिया, अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन का कुछ पता नहीं भैया, कुछ भी दे देते हैं। तो क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम है, 1965 में स्टार्ट हुई थी। लोन मिलता है आपको कहाँ से, रिजर्व बैंक से, ठीक है। जो विलेजर्स हैं उनको लोन मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो क्या है आपका रिजर्व बैंक से लोन मिलता है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा था 1966 और 67 में, जिसमें मिनी किट प्रोग्राम था राइस से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपके हैं इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन है आपका 1966 से 67 का है। नॉर्मन बोरलॉन्ग है आपका, इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन आपका कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 1966 से 67 में स्टार्ट हुआ था। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है आपका, नॉर्मन बोरलॉन्ग है, ठीक है। बोरलॉन्ग ये नेशनल लेवल पे है और इंडिया के स्वामीनाथन है, ठीक है। और आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, खेती से रिलेटेड था, ठीक है। वीट, अनाज बेहतर, इस तरीके का रिवोल्यूशन लिया था, ठीक है, जिसमें हमने अनाज को ज़्यादा पैदावार पे काम किया था अनाज की, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्योंकि इस समय पहले क्या थी, देश में बहुत भुखमरी थी, ठीक है, 1966 से 67। तो मेन काम क्या था, इतना प्रोडक्शन करना है कि एटलीस्ट हर इंसान को अच्छे से खाना मिल जाए, ठीक है।
फिर है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 1966 में हुआ था, ये हमने नहीं पढ़ा है। इसमें मेन क्या है आपका, मेन है होटल्स और गेस्ट हाउस बनाना, ठीक है, ताकि हमारे देश में क्या हो, टूरिज्म के थ्रू डेवलपमेंट देश का हो सके, ठीक है, बाहर के लोग आए और यहाँ पैसा दे डॉलर्स में, ठीक है, तो इससे हमारे क्या होगा, देश में डॉलर्स आएंगे तो डेवलपमेंट होगा हमारे देश का, ठीक है। फिर है आपका नेशनलाइज ऑफ 14 बैंक, ठीक है, जो 14 बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था, ये आपका 1966 में हुआ था, ग्रामीण कृषि विकास लोन देने के लिए, ठीक है, ग्रामीण के कृषि विकास जो आपके ग्रामीण हैं उनको कृषि विकास देने के लिए इन लोन से, बैंक से क्या मिलता था, लोन मिल जाता था, ठीक है, जो आपके ग्रामीण हैं, ठीक है। इसके बाद है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, 1970 में हुआ था, घर बनाने के लिए आपको लोन मिलता था। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में आपको क्या मिलेगा, 1970 में है, और घर बनाने के लिए आपको लोन मिलेगा। स्कीम ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट 1972 में हुआ था, ये आपका ब्याज 4% पर लोन देना गरीब लोगों के लिए, ठीक है, 1972 में हुआ था, और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम देना, और सिर्फ 4% पे लोन देना जो गरीब लोगों के लिए, ठीक है, जो गरीब लोगों को बहुत कम ब्याज पे लोन देना, ठीक है। फिर इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑफ महाराष्ट्र, ये 1972 में थी, 72 और 73 में स्टार्ट हुआ था, जैसा हमारा नरेगा है ना वैसा ही है, पर ये सिर्फ महाराष्ट्र का है, ठीक है। गारंटी हर किसी एम्प्लॉयज़, जो आपके रूरल पीपल्स हैं, यूथ हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। एक्रीडेटेड रूरल वेस्ट सप्लाई प्रोग्राम, वेस्ट नहीं होगा, वाटर होगा, ठीक है, रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ठीक है, वाटर होगा ये क्या है आपका, वाटर जो है आपको स्वच्छ पानी पहुंचाना, भाई 1972 में 73 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सभी गांव के लोगों तक क्या पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे, जो अब तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, कैश स्कीम ऑफ फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गांव के जो एम्प्लॉयमेंट है उनको पैसा मिले कुछ, ठीक है, 1972 से 73 में स्टार्ट हुआ था ये। ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, जो आपके सूखे वाले एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे एरिया में आपको क्या करना है, ग्राउंड वाटर को बढ़ाना है, ये आपका आया था प्रोग्राम 1972 से 74 के बीच में ये प्रोग्राम चला था, ठीक है। मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी, ठीक है, ये 1973 और 74 में आया था ये वाला प्रोग्राम, और इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है, किनको, जो बहुत गरीब फार्मर्स है, जो बिल्कुल ना के बराबर कमाई कर रहे हैं, बहुत कम कमाई कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलना है, या फिर जिनके पास खेती ही नहीं है, ठीक है, उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA, ठीक है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है, 1974 और 75 में हुई थी ये। इसमें आपका क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, यही वाला है, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस देना है, जो आपके छोटे छोटे, जो उनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, बहुत कम लैंड होती है उनके पास, तो उन्हें छोटे छोटे फार्मर्स जो हमारे हैं उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 to 75 में, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब उस एरिया का डेवलपमेंट करना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, सबको पता ही है, ICDS है ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पूरी मिनिस्ट्री के मैंने नोट्स अलग बनाए हैं, तो हम उसको कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। तो 1975 में है आपके स्टार्ट हुआ था 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में ही होता है ये। गरीबी का अंत और जीवन स्तर ऊपर उठाना, इन्होंने 20 पॉइंट्स दिए थे जिन पे इन्हें काम करना था, ठीक है, तो गरीबी का अंत करना और जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठाना। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूशन करना। 1977 ग्रामीण विकास के लिए ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन, एडवाइस देना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1977 में आया था प्रोग्राम, और ग्रामीण विकास के लिए आपको ट्रेनिंग देना, वहाँ के लोगों को इन्वेस्टिगेशन देना और उनको एडवाइस करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना और फिर उनको एडवाइस देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आपको खाने के बदले क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, काम के बदले क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, ठीक है, 1977 में और 78 में आया था ये प्रोग्राम, ठीक है। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है आपका,
डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका 1977 से 78 में आया था। इसमें इन्वायरमेंट को बैलेंस करना, ठीक है। डिजर्ट का मतलब होता है जो रेतीली ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे आपकी खेती नहीं हो पाती ना, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो इसकी जगह आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है ताकि हर जगह थोड़ा थोड़ा आपकी खेती हो सके। अंत्योदय योजना राजस्थान में हुई थी, अंत्योदय योजना राजस्थान में हुई थी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाना लोगों को 1977 और 78 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अंत्योदय योजना, ठीक है, राजस्थान की है ये। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाना, लोग खुद से अब अपने लिए अच्छे से इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम आपका आया था 1978 में, कि हर एडल्ट को क्या मिले, कुछ ना कुछ एजुकेशन मिले जिसमें हम उसे सिखा सकें कुछ, ठीक है। फिर आया ट्राइसम। ट्राइसम क्या है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने खुद का एम्प्लॉयमेंट करना, युवाओं को ट्रेनिंग देना ताकि वो खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ट्राइसम बोलते हैं 1979 में आया था ये प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1980 में आया था ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980 में आया था। ग्रामीणों को प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ग्रामीणों को क्या देना, प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, कि वो इस तरीके के काम उनको मिले कि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, जिसको हम ड्वाक्रा बोलते हैं, ठीक है, 1982 में स्टार्ट हुआ था ड्वाक्रा। ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना, ठीक है। ड्वाक्रा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ठीक है। तो ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है आपने 1982 में, ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या करना है, तैयार करना है, ठीक। रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो लोगों के पास लैंड नहीं है, ठीक है, जो लोगों के पास लैंड नहीं है उनका एम्प्लॉयमेंट उनको देना, ठीक है। जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है उनको गारंटीड एक्ट एम्प्लॉयमेंट देना 1983 में हुआ, तो कुछ ना कुछ ना काम दो ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड, ठीक है, 1982 से हुआ था और 1983 से 84 के बीच में हुआ था ये आपका, ठीक है। इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, ठीक है, जो आपके बिल्कुल जिनके पास कुछ भी काम नहीं था, जो एजुकेटेड भी नहीं थे, उनको क्या करना है, एजुकेट भी करना है, उन्हें काम भी देना है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता देना, ये इसका ही है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेट का, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए टेक्निकल, फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता देना। कितने और हैं, तो बहुत है, ठीक है। फिर है रूरल वेलनेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 1983 में आया था। जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको कैसे भी करके आपको क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट कुछ उनको देना है। फिर है फार्मर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर, 1983 में हुआ था, 83-84 में हुआ था। इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट एंड टूल किट, मतलब इसमें क्या है आपका, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और जो आपके टूल किट, जो भी किट्स आप यूज़ कर रहे हो खेती करने के लिए, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो उनको बेहतर बनाना, ठीक है, उन इक्विपमेंट्स को बेहतर बनाना ताकि आपकी खेती भी क्या हो, कम एनर्जी में आपकी बेहतर खेती हो, ठीक है। नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो लोन देगा उसको लोन में 100% की छूट देना, ठीक है। जो भी लोन देगा उसको लोन के ब्याज में 100% की छूट देना, ये 1984 में आया। मतलब मान लो नेशनल फंड फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे क्या देना है, अगर मैं किसी को लोन दूंगी तो फिर मुझे गवर्नमेंट जो लोन देगी वो उसमें वो बिल्कुल भी ब्याज नहीं देगी अगर मैं गांव विलेजर्स को लोन देती हूँ तो, ठीक है। जो लोन देगा उसको लोन के ब्याज में 100% की छूट मिलेगी भाई, ठीक है। जैसे मैं लोन लेकर के मैं अपने विलेजर्स को लोन दूँ तो मुझे 100% की छूट मिलेगी उस लोन पे, ठीक है। फिर है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको स्टेप बोलते हैं, ठीक है। ये 1986 में आया था। इसमें भी क्या है, ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। बहुत से तो प्रोग्राम नाम से ही बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है। इसमें क्या करना है, आपके जो वुमेन हैं, जो आपके स्टेप में क्या है, आपकी जो वुमेन्स है उनको क्या देना है, उनको ट्रेनिंग देना और उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। तो आपके नाम से भी बहुत सारे प्रोग्राम बता देते हैं कि नो होना क्या है। 1986 और 87 में स्टार्ट हुआ था स्टेप वाला प्रोग्राम हमारा, ठीक है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें मैंने कुछ एक्ट भी डाले हैं क्योंकि एक्ट भी हमें पढ़ने हैं, एग्जाम में आते हैं ये एक्ट, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर
चाइल्ड के साथ कोई किसी भी तरीके का आपको जो चाइल्ड लेबर हम कराते हैं बच्चों से, क्या बोलते हैं उसे, जो छोटे बच्चों से हम काम कराते हैं, तो उसके कुछ रेगुलेशन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है जो हमारा 1986 में आया था और इसको अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। ठीक है, तो ये एक्ट एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, CL भी आता है, इसका नाम CLP&R। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया था, 2006 में आया था। और ये क्या करता है, चाइल्ड का, आप छोटे बच्चे से या 14 ईयर से कम एज के बच्चे से काम नहीं करा सकते हो अपने शॉप्स में या फिर किसी भी काम में आप उसे काम नहीं करा सकते हो। नेशनल लिटरेसी मिशन आपका NLM है। नेशनल लिटरेसी मतलब आपका 1988 में आया था कि हर व्यक्ति को आपको पढ़ाना है। ठीक है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारे देश का। जवाहर रोजगार योजना रूरल एरिया का है, 1989 में आया था कि सबको रोजगार मिलना चाहिए रूरल के। और यही रोजगार योजना अर्बन की भी थी, 1989 में ये भी आई थी, नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, एक तो जवाहर रोजगार योजना हमारी किसकी है, रूरल की है, और नेहरू रोजगार योजना हमारी अर्बन एरिया की है, शहरों की। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 बना था आपका नेशनल कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, 1990 में बनी थी ये नेशनल कमीशन महिलाओं के लिए। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। ये आपका 1993 में बना था, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। आपको क्या करना है, हर आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया गांव है वो क्या होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस। ये आपके लिए जो वुमेंस की जो नेशनल कमीशन बने थे वो कब बने, 1992 में बने थे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये, क्योंकि महिलाओं होम साइंस में महिलाओं के बारे में पूछा जाता है कि जो आपका महिलाओं का जो कमीशन है वो कब बना था। ठीक है, तो कब बना, 1992 में बना था। एडोलसेंस गर्ल्स स्कीम आपकी आई थी 1991 में। ये अभी हम स्कीम्स और ये वाले जो हैं ये कुछ वो पढ़ेंगे हम अपने वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, एडोलसेंस गर्ल्स स्कीम आपकी आई थी 1991 में, जिसे हम सबला भी बोलते हैं। ठीक है, सबला भी हम इसको बोलते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 1991 में स्टार्ट हुई थी। फिर है ये आपका एक्ट है इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोतल एंड इन्फेंट फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई एक्ट, 1992 में आया था। इनका काम क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने का काम था इसका। ठीक है, तो इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोतल एंड इन्फेंट फूड, ठीक है, जो छोटे बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं और ये करते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि इनका मेन एम क्या है कि बच्चा जो है कहाँ से दूध पिए, मदर के ब्रेस्ट से ही पिए। ठीक है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग पे ही वो फोकस करे। बाकी इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके के बोतल से आपको ये पीना है, कि हर तरह की जो बोतल फीड आ रही है वो आपकी सेफ़ होनी चाहिए, तो ये सब हमारे ऑप्शंस में है। इस एक्ट के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, और 1992 में ये एक्ट आया था। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ये आई आपकी 1993 में, कि हर किसी को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। राष्ट्रीय महिला कोष ये 1993 में आया था। महिला समृद्धि योजना ये आपकी 1993 में आई थी। ये सब अभी हम ये तीनों योजना डिटेल में पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। फिर प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ये आपका एक्ट है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, PCPNDT एक्ट भी हम इसे बोलते हैं, PCPNDT एक्ट भी हम इसे बोलते हैं। ये क्या है आपका, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्शन से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, बेबी क्या है, जब बच्चा बेबी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ये चेक कर लेते हैं कि आपके जो बेबी है वो मेल है या फीमेल चाइल्ड है। अगर आपका फीमेल चाइल्ड है तो वह अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश में इसके लिए सख्त नियम है। तो वो कौन सा नियम है, वो है आपका PCPNDT एक्ट। ठीक है, आप ऐसा नहीं करा सकते हो। कोई भी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके ये चेक करके नहीं बताएगा कि आपका बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। ठीक है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है हमारा। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है आपका, किसी भी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन जन्म से पहले आपको पता नहीं चलेगा, जिसको PCPNDT बोलते हैं। 1994 में आया था। 2003 और 2011 में इसमें अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट मतलब थोड़ा बहुत बदलाव है, कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ चीज़ें हटाते हैं, वो सब इसमें हुए थे। ठीक है, चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम है आपका, 1994 में हुई थी ये। चाइल्ड शिफ्ट टू लेबर टू स्कूल। ठीक है, चाइल्ड को हमें काम से कहाँ शिफ्ट करना है, स्कूल की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब वो लेबर का काम ना करे। लेबर का मतलब ये नहीं है कि वो मजदूरी ही कर रहा है। अगर वो स्कूल कोई शॉप में भी बैठा है, मान लो कपड़ों की दुकान पे बैठा है, वो भी हमारे किस में आएगा, चाइल्ड लेबर में ही आएगा। ठीक है,
तो ये क्या है आपका, उस बच्चे को काम से निकाल के कहाँ पहुँचाना है, स्कूल तक पहुँचाने की ये स्कीम थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट, आपको क्या करना है, अर्बन को भी डेवलप करने का काम इन्होंने किया। मिड डे मील स्कीम आई आपकी 1995 में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड पॉवर्टी एरिडिकेशन, इस प्रोग्राम आपका 1995 में आया था। गरीबी हटाओ भाई, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम था 1995 में आया था। इंदिरा आवास योजना आपकी 1996 में आई थी। हर किसी को क्या मिले, पक्का घर मिले टॉयलेट्स के साथ, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम। ये क्या है, लड़कियों को एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन, ठीक है, 1997 में। इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये 1998 में आया था, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में क्या था, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर जो है वो हमारा डेवलप हो। फिर है भाग्यश्री कल्याण पॉलिसी, ये 1998 में आई, भाग्यश्री कल्याण पॉलिसी, ठीक है। महिलाओं को क्या मिले, लड़कियों को, महिलाओं को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आया आपका। जो गांव के जो यूथ हैं, जो लोग हैं, उनको क्या मिले, रोजगार, वो खुद का अपना कुछ, उनको ऐसी चीज़ सिखाओ कि अपना खुद का रोजगार वो कर सके, ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1997 में आया था कि गांव के लोगों को अच्छी खेती, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो तो इससे क्या मिले, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अन्नपूर्णा योजना, ये एग्जाम में आती है। अन्नपूर्णा योजना किसके लिए थी, ये अन्नपूर्णा योजना हमारी स्टार्ट हुई 1999 में, ठीक है, 1999 में स्टार्ट हुई थी। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हर महीना कितना देना है, 10 kg अनाज उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी कि 10 किलो फूड ग्रेन जो है हम अनाज उन्हें देंगे जो हमारे एल्डरली पीपल्स हैं, अन्नपूर्णा योजना में, ठीक है। ये हमारे लिए क्योंकि ये स्कीम ऐसी है, आती है एग्जाम में, क्योंकि एल्डरली के लिए है, ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना उनके लिए है ये, ठीक है। फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये 1995 में आया था। इनका काम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, देश में आयात और निर्यात करना, कुछ चीज़ें बाहर निकालना, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन भी बनाना, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। फिर है जनश्री बीमा योजना, ये 2002 में आई थी। BPL लोगों को इंश्योरेंस देना, ठीक है। जनश्री बीमा योजना है, जो आपके बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको क्या देना, इंश्योरेंस देना, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, ये भी हमने पढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2002 में ये भी आई थी। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, JJ एक्ट भी बोलते हैं इसको हम, JJ एक्ट,